अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए पीआईए से मुतालिक खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं। हुकूमत ने इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन की मदद से एक बिज़नेस प्लान मुरतब करवाया है, जिसके तहत अगले 3 सालों के अंदर पीआईए नुकसान से बाहर आ जाएगा और चौथे साल में मुनाफा कमाना शुरू कर देगा। अगर कोरोना ना आता तो इस वक्त पीआईए मुनाफा बख्श हो चुका होता, क्योंकि पीआईए के जो मुलाजमीन हैं उनमें 50% ऑलरेडी कमी कर दी गई है। 2017 में जो मुलाजमीन 16,500 थे, अब उनको कम करके 8,156 कर दिया गया है। उनमें से 2,900 गोश्त मुलाजमीन, चोरी करने वाले, करप्ट या जाली डिग्री वालों को निकाल के बाहर किया गया है। हर साल तकरीबन 800-900 मुलाजमीन रूटीन में रिटायर भी हो रहे हैं। तो अब ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे यहाँ जो मुलाजमीन की बहुत ज़्यादा तादाद की वजह से नुकसान था वो कम होना शुरू हुआ है और 8 अरब रुपए की बचत इसकी वजह से हो रही है। अब जो तजावीज़ दी गई हैं हुकूमत को, हुकूमत ने कबूल की हैं। सबसे पहली तजवीज़ तो ये है कि जितना कर्ज़ पीआईए के ऊपर है वो हुकूमत अपने सर ले लेगी, जिससे क्या फ़ायदा होगा वो आपको बताते हैं। पीआईए के ऊपर तकरीबन 480 अरब रुपए का कर्ज़ है, जिसका जो सालाना सूद अदा करती है पीआईए वो है 16 अरब रुपए। और पीआईए का पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल लॉस कितना था? 36.5 अरब रुपए। तो अगर हुकूमत ये कर्ज जो है वो अपने ज़िम्मे ले लेती है तो पीआईए को सालाना 16 अरब रुपए का तो ये रिलीफ मिल जाएगा, उसको ये पैसे अदा नहीं करने पड़ेंगे। यानी 40% नुकसान तो उसका सिर्फ इस एक बात में कम हो गया। फिर 8 अरब रुपए का मुलाजमीन कम होने की वजह से भी नुकसान कम हुआ है। उसके बाद पीआईए के जो जहाज़ों की तादाद इस वक्त सिर्फ 29 रह गई है, उसको बढ़ा के 49 किया जाएगा सन 2026 तक। ये 5 साल का प्लान है, सन 2022 से 2026 तक का। अब इसके साथ साथ किया क्या जाएगा, जो जहाज़ खरीदे जाएंगे वैसे जहाज़ खरीदे जाएंगे जो कि फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर चलेंगे, कम फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। उसमें 16 वाइड बॉडी सिर्फ होंगे, उसके अलावा 27 नैरो बॉडी जहाज़ होंगे और फिर 6 टर्बो प्रोपेलर जहाज़ होंगे। फिर रूट्स जो तय किए जाएंगे वो मुनाफा बख्श रूट्स तमाम तय किए जाएंगे। नुकसान वाला कोई रूट पीआईए नहीं चलाएगी। पहले पॉलिटिकल बुनियादों पर या ख्याल ना करते हुए ऐसे रूट्स भी चलाए जाते थे जहाँ पर सवारियाँ होती ही नहीं थी। इंटरनेशनल मुसाफिर ज़्यादा था, पाकिस्तानी मुसाफिर कम था। अब इंटरनेशनल मुसाफिर एमिरेट्स को छोड़कर पीआईए के पास क्यों जाएगा इन हालात में, जबकि एमिरेट्स की स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। अब एक ऐसा फजूल रूट भी था कि जो कि इस्लामाबाद से जाता था चाइना बीजिंग, और बीजिंग से आगे टोक्यो जाता था। इस्लामाबाद से बीजिंग तक तो थोड़े से मुसाफिर होते थे जिन पाकिस्तानियों ने बीजिंग जाना होता था, लेकिन अब बीजिंग से टोक्यो कौन पीआईए में जाएगा, जबकि पीआईए के इंतहाई बुरे हालात थे। तो अब हुकूमत ने उस जैसे रूट्स तकरीबन तमाम बंद कर दिए हैं और इस चीज़ को पॉलिसी का हिस्सा भी बना दिया कि नुकसानदेह रूट हरगिज़ नहीं चलेगा। जो रूट मुनाफा बख्श होगा वो चलेगा, या मुल्क के अंदर कोई ऐसा रूट चलाने की ज़रूरत है जो कि नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक है या वहाँ के इलाके के लोगों के लिए बहुत मजबूरी है, वहाँ पर कोई ऑल्टरनेट ज़रिया नहीं आमदरफ्त का, तो वो रूट चलेगा। उसके अलावा सिफारशी बुनियादों पर किसी किस्म का रूट नहीं चलाया जाएगा। तो अब ये किया गया है कि जिन इलाकों में पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं वहाँ पीआईए ज़्यादा चलाया जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज सेटल्ड हैं। उनमें से 50% भी अगर एक साल के अंदर पाकिस्तान आए, मैं सिर्फ 50% कह रहा हूँ, तो वो तकरीबन 60 लाख बनते हैं। आप उसको 40 लाख भी कर दें, कुछ छोटी तादाद नहीं है। तो अब यूएई, सऊदी अरेबिया, ये 2 बड़ी डेस्टिनेशन हैं। उसके अलावा गल्फ़ के तमाम ममालिक जो कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान, इन तमाम के अंदर मज़ीद फ़्लाइट्स ऐड की जाएंगी, मज़ीद नई डेस्टिनेशंस ऐड की जाएंगी। उसके अलावा बरतानिया, फिर इस्तांबुल, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, मलेशिया, ये तमाम ममालिक जहाँ पर पाकिस्तानी डायस्पोरा मौजूद है वहाँ से ज़्यादा फ़्लाइट्स चलाकर पीआईए के अंदर पैसेंजर्स को ऐड किया जाएगा। इस वक्त पीआईए में सालाना तकरीबन 52 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं, उसको बढ़ाकर सन 2026 तक 90 लाख मुसाफिर करने का टारगेट दिया गया है। यानी 47% की इंक्रीज़ कही गई है और ये मुमकिन है, कोई अनहोनी बात नहीं है। सन 2025 ऐसा साल होगा जिस साल पीआईए के नुकसानात और मुनाफा जो है वो बराबर हो जाएगा
और 2026 से पीआईए जो है एक मुनाफा बख्श इदारा होगा और ये सस्टेनेबल मॉडल है, यानी कि इसको ग्रेजुअली इसी तरह चलाया जाएगा कि फिर पीआईए मुसलसल मुनाफे में रहे। इसके साथ साथ हुकूमत को ये कहा गया कि आपने एक तो इसके अंदर किसी किस्म की एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं करनी, फिर मैनेजमेंट प्राइवेट तरीके से चलाई जाएगी। जो बंदा काम का होगा वो काम करेगा, जो नकम्मा होगा उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर गुज़िश्ता हुकूमतें कुछ अरब ममालिक के जो एयरलाइंस थी उनको सपोर्ट किया करती थी ताकि अरब हुक्मरानों की खुशनुदी हासिल की जा सके। दुनिया में उसूल ये है कि कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क को अपने मुल्क के अंदर जब एयरलाइन चलाने की इजाज़त देता है तो बराबरी की सतह पर एयरलाइंस की इजाज़त होती है। मसलन अबू धाबी से पीआईए 5 फ्लाइट्स चलाएगा तो लाहौर से भी जो एमिरेट्स है वो 5 फ्लाइट्स उठाएगा। लेकिन हुआ क्या, हमारे पास जहाज़ कम थे, हम तो 5 फ्लाइट्स पे ले, लेकिन एमिरेट्स जैसे बड़े इदारों ने पाकिस्तान से 10-10, 15-15 फ्लाइट्स चलाना शुरू की। सस्ते दामों यहाँ से पैसेंजर भर्ती करते थे यूरोप के लिए, यहाँ से दुबई ले जाते थे, वहाँ से उनको चेंज करके बड़े जहाज़ों में शिफ्ट करके आगे ले जाते थे। उनका बिजनेस मॉडल डिफरेंट था। पीआईए का बहुत नुकसान हुआ। अब हुकूमत ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, किसी को अनड्यू फेवर नहीं मिलेगी। फिर पीआईए के जो असासे हैं वो भी इस दौरान तकरीबन डबल होंगे। जो इस वक्त 1 अरब 19 करोड़ डॉलर्स हैं वो बढ़कर 2 अरब 18 करोड़ डॉलर्स हो जाएंगे। पीआईए जो हफ्ते के अंदर अपने राउंड ट्रिप्स करता है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वक्त 359 राउंड ट्रिप्स पर वीक पीआईए करता है, इसको बढ़ाकर 581 करना है अगले 5 सालों के दौरान। तो नाज़रीन, बादियो नज़र में ये बिज़नेस प्लान तो बहुत अच्छा है और ये बड़ा वर्केबल भी लगता है। तो हमें देखना ये है कि अब इसके ऊपर कोई हमारा ही सफ़ीर, मुशीर, वज़ीर खुदकुश हमला ना कर दे। वो किस तरह, क्योंकि पहले भी पीआईए के ऊपर जो खुदकुश हमला किया वो इसके वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ख़ान ने किया, जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कह दिया कि पीआईए के आधे से ज़्यादा जो पायलट्स हैं वो तो जाली डिग्रियों वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक तो कोरोना की वजह से दुनिया भर में एयर ट्रैवल बंद हुआ और जो थोड़ा बहुत चल भी रहा था वो यूरोपीय यूनियन ने, अमेरिका ने बिल्कुल बंद कर दिया। उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। उस एक अहमकाना बयान का जो नुकसान है वो हम आज तक भुगत रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस बिज़नेस प्लान को, बड़ा अच्छा बिज़नेस प्लान है जो प्रोफेशनल्स ने बनाया है, प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है, दुनिया भर के हालात को देखते हुए बनाया है और इस चीज़ को देखते हुए बनाया है कि अभी फौरी तौर पर एयर ट्रैवल वैसे खुलने नहीं जा रहा। 2019 के अंदर कोरोना से पहले जितना एयर ट्रैवल था उसको दोबारा रूटीन पे आते हुए सन 2024 हो जाएगा। यानी कि ना तो इस साल एयर ट्रैवल उसी तरह स्मूथली होगा। आप जानते हैं इस वक्त भी ओमिक्रॉन की लहर आई हुई है, फिर रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। अगले साल भी इसी तरह ही मामलात दरमियान चलेंगे। 2024 में उम्मीद है कि दुनिया फुल फ्लेज खुल जाएगी। हम तो दुआ को हैं इसी साल खुल जाए, लेकिन हालात को देखते हुए इस बिज़नेस प्लान को डिवाइस किया गया है। हम अल्लाह से दुआ को हैं कि हमारे इस अहम इदारे के ऊपर रहम फरमाए, हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ख़त्म करें। ये हुकूमत भी, अगली आने वाली हुकूमत भी जो हो, और इस इदारे को वापस अपनी लेगेसी लौटाए जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान की शान तस्वर होता था। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।